से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम ICT का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की क्यों रिक्वायरमेंट आती है? बेसिकली क्योंकि जब भी हम अपनी डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट क्वालिटी मीन्स जैसे कि मान लो अगर हम कोई भी एक लेटर लिखते हैं या एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए और कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। तो अब आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? नाउ देखो, फर्स्ट यूजिंग करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर व्हेन राइटिंग ए लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी आप कोई भी लेटर लिखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास करेक्ट होनी चाहिए स्पेलिंग भी और आपकी ग्रामर भी। व्हेन वी राइट ऑफिशियल लेटर और मेक ए बायोडाटा टू अप्लाई फॉर ए जॉब, जब भी हम कोई भी एक ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं या एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इट इज़ एस्पेशली इम्पोर्टेंट दैट वी यूज़ करेक्ट लैंग्वेज। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करें। नॉर्मली वी चेक मैनुअली बाय रीडिंग द लेटर अगेन। हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैनुअली जब लेटर लिखते हैं तो एक बार दोबारा चेक करते हैं कि कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं है। वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड ए टूल टू चेक स्पेल एंड ग्रामर एरर्स। ऐसे ही जैसे MS वर्ड का जब आप यूज़ करते हैं तो ये आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम चेक कर सकते हैं स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स को। नाउ जैसे कैसे चेक करते हैं, तो जैसे लाइक आप जब सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो यूज़ करते वक्त जैसे जब हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार पे जाएंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार और एक स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पे जब हम जाएंगे तो वहाँ ABC एक आइकन है, जब उस पर क्लिक करते हैं दैट इज़ द स्पेल चेकर। तो आप यहाँ पे जैसे इस विंडो में देख रहे हैं कि हमारे पास दो तरह की मिस्टेक्स नॉर्मल से होती हैं, एक ग्रामेटिकल एरर है और दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो जो भी वर्ड गलत है, गलत का मीनिंग जो वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, उसके नीचे कंप्यूटर एक वेवी रेड लाइन शो करता है। वेवी रेड लाइंस इस टाइप की लाइंस होती हैं, जैसे आप विंडोज़ में देख रहे हैं इस टाइप की जो लाइनिंग होती हैं, इनको कौन सी लाइन बोलते हैं? वेवी रेड लाइंस। और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसके नीचे कौन सी लाइंस से होती हैं? ब्लू वेवी रेड लाइंस से होती हैं। मतलब दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं, वन इंडिकेट फॉर रेड लाइंस जो स्पेलिंग को शो करती हैं, और दूसरा ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं जिसके लिए कौन सी लाइन शो करता है? ब्लू लाइन शो करता है। देन नेक्स्ट वन, अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो टूल्स में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाके एक ऑप्शन आता है स्पेलिंग, तो स्पेलिंग में जाकर के आप इसको यूज कर सकते हैं या F7 की प्रेस कर सकते हैं। मतलब इसके मल्टीपल वेज हैं, या तो स्टैंडर्ड टूल बार पर जाके, या दूसरा टूल्स में जाके स्पेलिंग, या F7 कर सकते हैं, या जो भी गलत वर्ड आपने लिखा उस पर राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको वो करेक्ट वर्ड दिखा देगा। नाउ जब हम स्पेलिंग और ग्रामर पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है दैट इज़ द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक डायलॉग बॉक्स। तो इस विंडो के दो सेक्शंस अलग अलग, पहले सेक्शन में जो मिस्टेक्स वर्ड हैं वो दिखाएगा, दूसरे सेक्शन में उसका शो करता है कि उसके करेक्ट वर्ड क्या हो सकते हैं, या उसकी सजेशन दिखाएगा कि उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं। जैसे इन द फर्स्ट उसमें देखोगे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरी इज़ अ मेमोरल इन मेमोरी। अब मेमोरल लिखा तो मेमोरियल लिखना है, तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? नीचे सजेशन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी सजेशन जो आपको सही लगता है उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड देन इधर आप दूसरी साइड में अगर देखोगे तो कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, करेक्ट, करेक्ट ऑल, ऑलवेज करेक्ट। दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस। नाउ फर्स्ट वन, इग्नोर वंस का मीनिंग क्या होता है कि जो आपको कई बार जैसे कुछ नेम आ गया, शहर का नाम है, किसी बंदे का नाम है, तो उस केस में क्या होता है कि जो वर्ड है वो आपके अकॉर्डिंगली सही है लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली क्या है? मिस्टेक है। तो उस केस में आप उसको क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने का मतलब वहाँ से रेड लाइन हटा दी जाती है। इग्नोर ऑल का मीनिंग क्या होता है कि अगर वही नाम बार बार रिपीट होता है, जैसे मान लो एक कोई भी एक नाम ले लीजिए, अगर जैसे आपके शहर का नाम है, अगर वो शहर का नाम आपने 10 बार लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि 10 टाइम्स वो एक बार में ही रिमूव हो जाए, देन वी यूजिंग द इग्नोर ऑल।
नेक्स्ट वन ऑप्शन है ऐड टू डिक्शनरी। अगर बार बार वही लेटर लिखते हैं, बार बार वही शहर का नाम आता है, बार बार आपको करेक्ट करना पड़ेगा, तो नाउ एक ऑप्शन क्या है कि आप उस वर्ड को डिक्शनरी में जा कर के ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब उस कंप्यूटर में ऑन द सेम वर्ड मिस्टेक शो नहीं होगी। नेक्स्ट वन करेक्ट। करेक्ट का मतलब जो वर्ड आपको सही लगता है लिस्ट में, सजेशन लिस्ट में, उसको सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन द करेक्ट। करेक्ट ऑल का मतलब वही सेम वर्ड अगर बार बार रिपीट हो रहा है और सबको एक साथ ठीक करना है तो करेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। ऑलवेज करेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो लिस्ट आती है उस लिस्ट में से जा कर के आप वो वर्ड ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड ऐड करने पड़ते हैं। ऐड करने का मतलब अगर गलत लिखोगे तो वो अपने आप क्या कर देगा, उसको सही कर देगा। तो ये ऑप्शन है जो बेसिकली किस में यूज होते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में यूज होते हैं। नाउ एक शॉर्टकट बटन से जैसे आप कोई भी मिस्टेक वर्ड आते हैं, अब जैसे इसमें माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो राइट बटन क्लिक करते एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें से जो वर्ड आपको करेक्ट लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो वर्ड उसकी जगह वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। नाउ ऑटो करेक्ट ऑप्शन कि ऑटो करेक्ट कहाँ पे जाके होता है, तो टूल्स में जाके ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेकिंग ऑप्शन आता है। इसमें एक लिस्ट आती है, पहले आपको इसमें वर्ड ऐड करना पड़ेगा जो मिस्टेक वर्ड है और उसकी जगह जो आप करेक्ट लिखना चाहते हैं, तो जो वर्ड उसकी लिस्ट में होंगे वो वर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, करेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया जिसमें हमने क्या यूज़ करना सीखा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग।